अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, मेरा नाम मोहसिन अकरम है। हम पुलिस ऑर्डर 2002 को कवर कर रहे हैं। हम पहुंचे थे आर्टिकल नंबर 59 पे। आर्टिकल 59 से लेके पहले हम पढ़ रहे थे सिटी पब्लिक सेफ्टी कमीशन, फिर कैपिटल सिटी पब्लिक सेफ्टी कमीशन। हम आर्टिकल 59 तक पहुंचे थे। उसके बाद था इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पब्लिक सेफ्टी कमीशन। उसके बाद उससे अगली जो दफात है उसमें प्रोविंशियल पब्लिक सेफ्टी कमीशन है। उसके बाद नेशनल पब्लिक सेफ्टी कमीशन है। ये दफात 60 से लेके 95 तक जाती हैं और इनमें सेम ही चीजें बार बार आ रही हैं, इसीलिए मैंने उनको स्किप करके हम पहुंचे हैं 10वें चैप्टर पे। ठीक है, वो छठे चैप्टर पे था। 7वें चैप्टर में ये है आईसीटी, और 8वें के अंदर प्रोविंशियल पब्लिक सेफ्टी कमीशन है, और 9वें के अंदर नेशनल पब्लिक सेफ्टी कमीशन के अंदर सारे का सारा है। जबकि 10वां चैप्टर है इज अबाउट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटीज। एक इस पुलिस ऑर्डर के तहत एक पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी जो है ना वो क्रिएट की जाएगी। तो इसकी जो 97वें आर्टिकल है ना वो था कि किस तरह से स्टैब्लिश होगी फेडरल पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, फेडरल पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी। उसके बाद वो प्रोविंशियल पे भी आएगा ग्रेजुअली। तो ये फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इसको क्रिएट करेगी। फेडरल पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी को फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी क्रिएट करेगी। 98वें आर्टिकल इसके कॉम्पोजिशन के बारे में बताता है कि चेयरपर्सन और 6 मेंबर्स पे ये कंसिस्ट करती होगी, और प्रेसिडेंट जो है ना वो इसके चेयरपर्सन को क्या करेगा, नॉमिनेट करेगा। इसके चेयरपर्सन को वो खुद चूज करेगा। गवर्नमेंट शैल अपॉइंट द मेंबर्स ऑफ फेडरल पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। यानी एफपीएससी जो सीएसएस के पेपर लेता है ना वो फेडरल पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के मेंबर्स को, रिमेनिंग जो 6 मेंबर्स है ना उनको अपॉइंट करेगा, जबकि जो चेयरपर्सन है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। आर्टिकल 99 जो है ना वो क्राइटेरिया एंड टर्म्स ऑफ द मेंबर्स के बारे में बताता है कि जो मेंबर है उसको एमिनेंट होना चाहिए, उसको स्किलफुल होना चाहिए, उसको नॉलेजेबल होना चाहिए, उसको एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। वो 3 साल तक आएगा और सेकंड टर्म्स के लिए वो कभी भी इलेक्ट नहीं हो सकता। आर्टिकल 100 जो है ना वो फंक्शंस ऑफ फेडरल पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के फंक्शंस बताता है कि इसके क्या कौन कौन से फंक्शंस होंगे। क्या होगा कि जब भी किसी फेडरल पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के पास कोई भी एप्लीकेंट आएगा, कोई ग्रीव्ड पर्सन आएगा पुलिस के खिलाफ, तो उससे रिटर्न फॉर्म लेना है ऑन द एफिडेविट। ठीक है, जो ये किन के खिलाफ होगी, ये सिर्फ इस्लामाबाद के पुलिस वालों के खिलाफ होगी, और पुलिस और फेडरल जो सर्वेंट्स होंगे ना, फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के जो लोग होंगे उनके खिलाफ एक्सेप्टेबल होगी। ठीक है, क्योंकि जो रिस्पेक्टिव नीचे वाले हैं वो प्रोविंशियल के लिए अलग से बनेगी, हम उसको आगे पढ़ेंगे। ऑर्डिनरी केसेस अगर कोई होगा तो उसको अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को ये एजेंसी रेफर करेगी, जबकि सीरियस केसेस अपने ओन पे इन्वेस्टिगेट, इंटेरोगेट और रिकमेंडेशंस वगैरह देगी। इसका ये भी काम है कि जो सीवियर क्राइम है, रेप वगैरह, इस तरह के एविडेंस को भी इसने प्रिजर्व करना है, और ये इशू करेगी उन एविडेंसेस की और अपनी रिकमेंडेशंस की कॉपीज को रिस्पेक्टिव ऑफिसर्स, जो भी कंसर्न ऑफिसर्स होंगे, जहां पे बंदा तैनात है वो भी, और जिस कंपनी ने, जिस पार्ट ने, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने एक्शन लेना है उसको भी ये कॉपीज और ऑर्डर्स इशू करेगी, ये फेडरल पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी। उसके अलावा ये खुद अपने उन पे भी एक्शंस लेने के लिए रिकमेंडेशन भेजेगी कि भाई फलां बंदा जो कि गिल्टी पाया गया है फलां सीन में, उसको फलां मामले में उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। और इसका एक काम ये भी है कि ये अपनी एनुअल रिपोर्ट भी पब्लिश करेगी, और इसके अलावा ये कंसल्ट भी करेगी विद द फेडरल गवर्नमेंट के साथ। ये अपने तमाम तर मामलात को कंसल्ट भी करेगी। पुलिस ऑर्डर 2002 में इस पुलिस के प्रोटोकॉल्स पढ़े हैं हम दोस्तों, ज़हन में रखिएगा। अलकरम स्कूल ऑफ थॉट्स को सब्सक्राइब कर लें।